पिता हम धन्यवाद देते और शुभ अवसर आप हमें दिए। स्वर्ग और पृथ्वी बनाने वाला प्रभु, हर एक लोगों से प्रेम करने वाला, लोगों को बचाने के लिए तूने अद्भुत योजना बनाया और उस योजना को पूरा भी किया। तूने हर एक कार्य को सब पूरा करके क्रूस पर अपने आप को बलिदान किया और तीसरे दिन जी उठा। शैतान के हर एक कार्य को नाकाम किया और आप स्वर्ग की द्वार खोला। आज जो कोई भी इंसान तेरा नाम लेता वो उद्धार पाता। प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते इस समय। धन्यवाद पास्टर डगलस यहाँ पर जो आए हैं उनके जीवन के लिए, और ये जो प्रोग्राम है पिता, अद्भुत तरीके से आप बातें करना, हमारे हृदय को स्पर्श करना, छूना प्रभु, हमारे जीवन में बदलाव आए। प्रभु यीशु हम पुरानी स्वभाव को त्याग कर नई स्वभाव में, नया अनुभव में, नई विचार में, तेरे राज्य में, धार्मिकता में हम बढ़ सके। प्रभु यीशु आप सहायता कर दीजिए। धन्यवाद देते तू जीवित परमेश्वर। धन्यवाद देते हमारी लखनऊ कलीसिया के लिए, मुंबई कलीसिया के लिए प्रभु, और धन्यवाद देते हमारे सारे पास्टर एल्डर सभी लोगों के लिए। पास्टर बीनो धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तेरी महिमा करते सारे मिशनरी लोगों के लिए, अलग अलग जगह पे जो भारत में सेवकाई कर रहे हैं, धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर अभिषेक करो इस समय को पिता, तेरी अनुग्रह के सिंहासन से, तेरी इच्छा अनुसार पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में, तेरी अनुग्रह के शब्दों में हमें अनुग्रह से भर दीजिए पिता। धन्यवाद देते हमारे विचार में बदलाव आए, हमारे जीवन में बदलाव आए, हमारे शब्दों में भी बदलाव आए, हमारी नज़रिया बदले, हमारी चाल चलन बदले, हमारी हृदय बदले। प्रभु यीशु आप हमें मन दो, बदलाव का मन दो, बदलाव का जीवन दो। प्रभु यीशु हम आपकी वचनों से, आपकी आत्मा से, आपकी संगति में हम बदलाव ला सके पिता, हमारे जीवन में दिखे। आप सहायता करो। धन्यवाद दो, तेरी स्तुति महिमा कर। तू सच्चा और जीवित परमेश्वर, तेरी जय जयकार और महिमा कर। प्रत्येक हृदय आत्मा को अभिषेक करो। जो भी पुलपिट से बातें हो प्रभु यीशु, तेरी आत्मा के द्वारा बातें करो। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यीशु ने हमें छुड़ाया है पाप के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान के जाल से। तो गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया।
शाप को हटाने दुख को मिटाने तुझको उठाया यीशु पापों से छुड़ाने हम सबको बचाने इस दुनिया में आया यीशु शाप को हटाने दुख को मिटाने तुझको उठाया यीशु तुझको मिटाने आया खुशियाँ देने दर्द कष्ट को समझता है। हमारी हर एक गुनाह को आपने उठाया, हमारी सारी बोझ आपने उठाया। धन्यवाद देते, धन्यवाद हमें मुफ्त में वो अनंत जीवन मिला। हम कुछ किए नहीं, फिर भी तो हमें
निस्वार्थ प्रेम दिया। हमने कुछ सहा नहीं, फिर भी आपने हमारी बोझ उठाया। हमने कभी आपको कुछ दिया नहीं, फिर भी हमारे सारे गुनाहों को आपने लिए। धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते पिता। तेरी स्तुति महिमा कर, जीवित और पराक्रमी प्रभु। सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते। तू हमारा उद्धार करता है, तू हमारा मुक्तिदाता है, तू हमारा जीवन देने वाला परमेश्वर है। तू हमें धार्मिकता में अगुवाई करता है, तू हमें पिता से मेल मिलाप कराया। धन्यवाद आपकी क्रूस के लिए, धन्यवाद आपकी पवित्र लहू के लिए, धन्यवाद आपके बलिदान के लिए, धन्यवाद आपके तीसरे दिन जीवित होने के लिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर। खुद को मैं देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ। तुम्हारे हाथों में बर्तन समा मुझको बना दे तू प्रिय प्रभु। खुद को मैं देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ। तुम्हारे हाथों में बर्तन
दयालु और कृपालु परमेश्वर पिता हम धन्यवाद है। तू सच्चा है, तो जीवित हमारे दिल से हमारे मन से बातें कर पिता, हम आपसे सुनना चाहते हैं। धन्यवाद देते आपके दास को यहाँ पर लेकर आए, हमें वचन सुनाने के लिए धन्यवाद देते और एक मौका दिया आप हमें कि आपसे सुन सके। हमें जागरूक करो पिता, हमारे हृदय को जागरूक करो, हमारे मन को जागरूक करो प्रभु यीशु, कि हम जागरूक रहे तो तेरे सुसमाचार में, हम जागरूक रहे आत्मा को जीतने के लिए, हम जागरूक रहे संगति करने के लिए, हम जागरूक रहे प्रभु यीशु मसीह हमारे आसपास के लोगों को दया और कृपालुता से देखकर उनको सुसमाचार सुनाने के लिए, हम जागरूक रहे लोगों को प्रार्थना करने के लिए। प्रभु यीशु आप हमें मदद करो। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करो, अभिषेक करो प्रत्येक हृदय आत्मा को, तेरी आत्मा के द्वारा अगुवाई कर पिता। जो हमारे अंदर आत्मा तेरी बसा हुआ, उस आत्मा को जागरूक कर पिता, कि हम अपनी इच्छाओं को त्याग कर तेरी इच्छा को पूरा कर सके और तेरे मार्ग में बढ़ सके और तेरे राज्य को पूरा कर सके पिता। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते हैं पिता। धन्यवाद देते आज का दिन को, इस समय प्रार्थना हमारे उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांगते, आमीन। ग्रेडिकस कलीसिया में आप सभी का स्वागत है और एक जोरदार परमेश्वर के लिए ताली बजाइए। धन्यवाद आप सभी लोगों का स्वागत है और वचन सुनने के लिए बहुत दूर से हमारी पास्टर जी यहाँ पर हैं। परमेश्वर की दास, परमेश्वर की सेवक, परमेश्वर की संदेश वाहक जो इतने दूर से यहाँ पर आए हैं, स्वागत करते हैं जोरदार तालियों के साथ। और आज सुनेंगे हम उनसे और संदेश अद्भुत होगा। और दूसरी बात है कि उन्होंने उड़ीसा गए, अमेरिका से मुंबई आए, मुंबई से उड़ीसा, उड़ीसा से दार्जिलिंग, दार्जिलिंग से कोलकाता, कोलकाता मतलब इससे फ्लाइट गया था, 2 घंटे बैठे थे वहाँ पर, 2 घंटे 2 आवर्स, it was 3 hours. 3 घंटे बैठे थे कोलकाता के एयरपोर्ट में और वहाँ से फिर लखनऊ आए। और लखनऊ इतना दूर सफर करके आपको संदेश सुनाने के लिए एक जोरदार तालियां हो। अभी संदेश में चलेंगे और उसके बाद फिर गीत हम लोग देखेंगे। अच्छा लगा। They're fighting who should translate. But Jesuti, wow. So I'm so happy. I remember last time I was here. मुझे याद है जब मैं पिछली बार यहाँ पे था। I visited many of your homes. मैंने आप बहुतों के घर में गया हूँ। I was in Jaiprakash home. मैं जयप्रकाश जी के यहाँ गया हूँ। I went to Amit and Ruby's home. और अमित जी और रूबी जी के घर। I went to Lakshmi's home. और लक्ष्मी जी के घर। And Jamasiki Silander. Hello Silander. Silander Ji. Huh? And we had good time with Sanjay and Sanjay. और हम दोनों संजय के साथ अच्छा समय था। So this whole church is full of beautiful believers. यहाँ पे अद्भुत विश्वासी है कलीसिया में। So I'm so happy I returned back. इसलिए मुझे बहुत खुशी हुई, इसलिए मैं वापस आ गया। And I have to go to Mumbai tomorrow. और कल मुझे मुंबई जाना है। I'll be preaching in our churches in Mumbai this next week. और अगले हफ्ते मैं वहाँ पे प्रीच करूँगा। So we're one church all over India. We're one church. पूरे इंडिया में हमारे पास एक चर्च है। Ek parivar ekta. एकता है, एक परिवार है। So be happy that you belong to a big. You're a small thing belonging to a big thing. आप खुश होइए कि आपकी छोटी चीज एक बड़ी चीज को। So I'm your big brother. मैं आपका बड़ा भाई हूँ। And you are my small brother. और आप मेरे छोटे भाई हो। And my sisters. और बहन हैं। And so everyone prays for the Lucknow church. सब प्रार्थना करते हैं लखनऊ चर्च के लिए। We love you. आपसे बहुत प्यार करते हैं। And we pray you to understand the Word of God. और हम प्रार्थना करते हैं कि आप वचनों को And समझें। that God will raise leaders from your group. और यहाँ से एक अद्भुत अगुवे
आए And we're so thankful that Kamal came from Nursingpur. और हम बहुत धन्यवाद है कमल का जो नरसिंहपुर से यहाँ पे We're आए हैं। happy that he's studying the Word of God. और हम खुश हैं कि वो परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं And we pray that more young men will come from the villages. और हम प्रार्थना करते हैं कि और भी जवान You लोग आए। know, like we have a vision for all Uttar Pradesh. हमारे पास एक दर्शन दिया है कि पूरे उत्तर प्रदेश में We want to reach, was that Lakshmipur? Lakhimpur. हमें लखीमपुर तक पहुंचना है And we want to reach Jaunpur और जौनपुर तक and Pratapgarh और प्रतापगढ़ तक and Allahabad और औरंगाबाद and all the और all the- जितने all the भी districts. जगह पे हैं। Bareilly, बरेली, Agra. आगरा। So we want to help train the Word of God in every place. हमें पूरे जगह पे परमेश्वर के वचन को बताना है Huh? So I'll come back and return many times, और मैं वापस आऊँगा बहुत बार and I'll help Pastor Aviram teach, and Pastor Aviram will translate for me. और पास्टर अभिराम को मैं प्रचार करना सिखाऊंगा वो मेरे लिए ट्रांसलेट करेंगे So I want to give you an amazing scripture today. मैं आपको एक अद्भुत वचन देना चाहता हूँ आज It's in Isaiah chapter 66. यशाया 66 Okay, Isaiah is the biggest prophet book is Isaiah. सबसे बड़ी किताब है आइज़ाया यशाया की And there's one question, he's answering one question. और यहाँ पे एक प्रश्न का उत्तर मिल रहा है Okay, this is a big question. एक बहुत बड़ा प्रश्न है यहाँ पे Okay, let me ask it. Okay, what is God? God is looking down on the earth, and what is God looking for? परमेश्वर इस पृथ्वी पर देख रहा है और यहाँ पे क्या ढूंढ रहा है परमेश्वर Huh? God's looking through his cheshma. Huh? Just like you have cheshma. परमेश्वर अपने चश्मे से देख रहा है And God has red cheshma. और परमेश्वर पर लाल चश्मा है Why lal Q? क्यों लाल है The blood of Jesus. क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह का लहू है Jesus has paid for your sins, और यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए जो दिया so you're washed in the blood of Jesus. और हम धुल चुके हैं उसके लहू के द्वारा हाँ? अपने पापों से But God is looking at you, पर परमेश्वर जब हमें देखता है and God is looking through all the earth, और पूरे संसार को देखता है and He's looking for something. और वो कुछ ढूंढ रहा है Huh? And I have 5 verses to tell. What's He looking for? और मेरे पास 5 वचन है जो बताएंगे कि परमेश्वर क्या ढूंढता है Huh? God is looking, searching. ढूंढता है Huh? ढूंढना Duna. Huh? There's 5 things that He wants to see 5 things. 5 चीजें वो देखना चाहता है Huh? Now, when we wake up in the morning, जब हम सुबह उठते हैं what are you looking for? हम क्या ढूंढते हैं Chai. चाय Huh? Milk chai with sugar. दूध की चाय चीनी के साथ Huh? The first thing, पहली चीज we wake up, जब हम उठते हैं we start looking, और हम देखते हैं where's the chai? कहाँ पे है मेरी चाय Huh? It's most important. वो बहुत इम्पोर्टेंट है Second thing we look for, दूसरी चीज जो हम देखते nasta. हैं नाश्ता Breakfast, how we say? नाश्ता Nasta. So, but God is not looking for that. अब परमेश्वर ये नहीं देख रहा Okay? Isaiah 66, यशाया uh, 66 verse 1 and 2, it says what God is looking for. पहली और दूसरी पंक्ति बताती है कि परमेश्वर क्या देखता है You can read that. यहोवा यूं कहता है आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है तुम मेरे लिए कैसे भवन बनाओगे और मेरे विश्राम के कौन सा स्थान होगा यहोवा की यह वाणी है कि सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई है इसलिए ये सब मेरी ही है परंतु मैं उसकी ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरे वचन सुनकर थरथराता हो What's cated? खेदित Cated, what's that? What would be a translation for that? In English it says, to him that has a poor and a contrite heart and trembles at my word. Contrite heart. Okay, that means repenting, you're sorry for your sin and you want to be right with God.
That's the meaning, huh? You're sorry for sin. पश्चाताप का दिल रखना है और I हम want to be right with God. और हमें परमेश्वर के पास है। That's खेदित. ये खेदित But शब्द then- का मतलब है But then after खेदित it says, tremble at the word. थरथराए जो वचनों से Chutatarai, थरथराए tertarai. थरथराए Tertarai. मेरे वचनों से What does that mean? Tertarai. थरथराए में shivering So when we hear God speaking, we read the Bible, हम जब वचन पढ़ते हैं we hear God's voice. हम परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं God wants that. परमेश्वर चाहता है ये हो Huh? And God wants you to repent of your sins. और वो चाहते हैं कि हम पश्चाताप करें अपने पापों से And so God's looking for that. और वो परमेश्वर देखता है God's looking at you. परमेश्वर हमें देखता है He says, do you read my Bible? वो पूछता है क्या तुम मेरा बाइबल पढ़ते हो It's the word of God from heaven. ये परमेश्वर का वचन है स्वर्ग से And some people make a mistake. और यहाँ पे कुछ लोग गलतियाँ करते हैं They open the Bible. वो बाइबल तो खोलते हैं Boring, boring, boring. और वो कहते हैं ये बहुत बोरिंग है Huh? Chapter 1, chapter 2. पहला अध्याय दूसरा अध्याय तीसरा Where's the coffee? Huh? But no, this is the wrong attitude. You should have that the trembling should happen. ये बहुत गलत है पर हमें थरथराते हुए उसके पास आना है Oh, so serious. This is amazing serious. ये बहुत सीरियस वाली बात है कि I'm so hungry to learn that. मैं बहुत भूखा हूँ इसे पढ़ने के लिए So that's, God's looking for that. ये परमेश्वर देखता है Huh? Who will read the Bible कौन वचनों को पढ़ता है with that heart, like it's a humble heart, नम्र हृदय से and it has respect for the word, और उसके पास वो आदर है वचनों के लिए like deep respect. बहुत गंभीर आदर Huh? If you read the Bible, जब हम बाइबल को पढ़ते हैं boring. That's no respect. अगर हम बोरिंग कहते हैं तो ये आदर की बात नहीं है Huh? So there should be a fire. हमारे अंदर एक आग होनी चाहिए Huh? So I have one more question. एक और प्रश्न है मेरा How many minutes should you read the Bible? कितने मिनट आप बाइबल को पढ़ते हैं 5 minutes, 5 मिनट 10 minutes, 10 मिनट 15 minutes, 15 मिनट 20 minutes. 20 मिनट Huh? But, oh, I have to go to work. I have to go to school. अरे मुझे काम के लिए जाना है मुझे I only स्कूल जाना have है 10 minutes only. मेरे पास सिर्फ 10 मिनट So है quickly I read it, quickly. जल्दी मैं पढ़ लूँगा And I don't learn anything. और मुझे कुछ इसमें मैंने कुछ नहीं सीखा I forget what I'm reading. मैं भूल गया जो भी मैंने सीखा भूल गया. Huh? 1 minute पढ़ाई, अगला minute भूल गया. Huh? No, this is the wrong heart. ये बहुत गलत हृदय है So you should be excited about the Bible. आपको बाइबल के प्रति उत्साहपूर्वक होना चाहिए Utsab. Good translator, huh? Utsab. So how many minutes? तो कितना मिनट Okay. How many minutes it takes you to get a fire? कितना मिनट लगता है कि हम उस आग में आ सके You know, if you take 2 pieces of wood, let's say you're trying to make a fire, और अगर हम दो लकड़ियों का हिस्सा लेते हैं और उसे घिसते हैं और उसमें से आग लाना चाहते हैं and then the fire comes. और फिर उसमें आग आती है How many minutes it takes? कितना टाइम लगता है इसमें If you have the skill, if you know what you're doing with the skill, अगर आपके पास उसका तरीका पता हो और आपको then पता है कि आपको the क्या fire करना will है come quickly. तो जल्दी आग आएगा Huh? But some people don't know how to do that. पर कुछ लोगों को नहीं पता ये कैसे किया जाता है Prahlad, you know how to make a fire? You know. He's from West Bengal. All the Bengalis know. Huh? But some people don't know how to make a fire. पर कुछ लोगों को नहीं पता है कैसे आग लाते हैं Huh? Agni, nahi. No fire. So, when you read the Bible, there should be a fire in your heart. जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो हमारे हृदय में एक आग होनी चाहिए How many minutes it takes? कितना टाइम लगता है इसमें 5 minutes, 5 मिनट 10 minutes. 10 मिनट Agni China. Agni nahi. अग्नि नहीं Agni nahi. 15 minutes. Oh, 15 minutes. Agni's coming.
आग आ रही है 15 मिनट बाद, And I have that excitement. और मेरे पास वो उत्साह है। So never stop reading the Bible until you get that excitement. तो कभी हमें रुकना नहीं चाहिए बाइबल पढ़ने से, ताकि हम उत्साह में बने रहें। So how many minutes should you read the Bible? कितना मिनट लगता है आपको बाइबल पढ़ने? I don't know, however many minutes it takes you to get the fire. अब आपके ऊपर है वो कितना मिनट आपको लगता है वो आग पकड़ने में। Every time you read the Bible, जब भी आप बाइबल को पढ़ते हैं, that voice of God is coming. परमेश्वर की आवाज आ रही है Oh, fire! और वो आग लाई। Oh, I hear God speaking. मैंने परमेश्वर को बोलते हुए सुना, And I start shaking and like it says trembling. और मैं थरथराने लगा। Tatarane. Okay, so that's number one. God is looking for that. तो पहली चीज जो परमेश्वर देखना चाहता है। Okay, next thing, number two, दूसरी चीज Ezekiel 22. यिर्मयाह, Now that's after Isaiah. You go Isaiah, Jeremiah, and then Ezekiel, and then chapter 22. How do we say 22? Bais. Bais. Ezekiel. Bais. Huh? मैं टूटी फूटी हिंदी बोलता हूँ. Okay, 22 verse 30. Ezekiel 22 and verse tes. 30। Bais tis. Okay, you can read it. Did you find it? Go ahead. मैंने उनसे ऐसे मनुष्य ढूंढना चाहता जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नोके वे मेरे सामने ऐसे खड़े हो कि मुझे उनका नाश न करना पड़े, परंतु ऐसा कोई न मिला। Okay, God is looking for a man to stand to help the people. परमेश्वर ऐसे मनुष्य को देख रहा है जो खड़ा हो सके और लोगों की मदद कर सके। A man. एक ऐसा इंसान। Now, if God cannot find a man, he'll look for a woman. अगर परमेश्वर एक पुरुष को नहीं ढूंढता तो वो स्त्री को ढूंढता है। Like God has ordered the creation that the man is the leader, but sometimes the man will not be the leader. परमेश्वर ने आज्ञा दी है सृष्टि को कि पुरुष जो होगा वो अगुवा होगा, पर कभी-कभी पुरुष अगुवा नहीं होते। So then God will raise up a woman to be a leader. तो परमेश्वर एक स्त्री को खड़ा करता है। Huh? But first God is looking for a man. पर सबसे पहले परमेश्वर पुरुष को देखता है। A man that has mercy in his heart. वो पुरुष जिसके पास नम्रता है उसके हृदय में। Huh? Because there's judgment coming. क्योंकि न्याय आ रहा है। And God wants to forgive the people. और परमेश्वर सबको माफ करना चाहता है। God does not want to judge. परमेश्वर न्याय नहीं करना चाहता। God wants to forgive. परमेश्वर माफ करना चाहता है। Huh? Sometimes we think God is angry. कई बार हम सोचते हैं कि परमेश्वर गुस्सा है। We get a picture of God in our mind. हम अपने दिमाग में एक चित्र बना लेते हैं Oh God, you're angry. कि परमेश्वर तो गुस्सा है। Yes, God does get angry at the sin. परमेश्वर गुस्सा होता है पाप से। But God loves the people, even if they sin, He still loves the people. परंतु परमेश्वर प्यार करता है मनुष्य से। So वो when कि वे पाप करते हैं पर प्यार करता है। so when God looks at the people, जब वो देखता है, He says, "I want to forgive them. वो सोचता है कि मुझे इनको माफ करना I चाहिए। want to show mercy." वो नम्रता दिखाना चाहता है। But they have to repent. बट सबसे पहले उनको पश्चाताप करना पड़ेगा। I'll give them that daya, that mercy. मुझे उन्हें दया देना है। But they're refusing. I want to give them mercy, but they will not take it. मैं दया देना चाहता हूँ पर वो लेना नहीं चाहते। And God says, "I'm looking for a man मैं ढूंढ रहा हूँ एक मनुष्य को who will stand with the people जो खड़ा रहेगा अपने लोगों के and साथ pray for the people. और प्रे करेगा लोगों के लिए। Oh God, mercy, mercy, mercy. प्रार्थना करेगा कि Daya, दया हो हम पे। daya, 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 daya. Huh? Kripa, kripa, kripa. Huh? And he's saying, God, please forgive them. और वो कहता है इन्हें क्षमा कर Huh? दीजिए। That's what Jesus said on the cross. जैसे प्रभु ने क्रूस पर Huh? कहा। What did Jesus say? क्रूस पर यीशु ने क्या कहा? Father, पिता, forgive them. इन्हें क्षमा They करो। don't know what they ये do. नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। Huh? So Jesus is the man that God is looking for. तो यीशु मसीह वो पुरुष था जिसके लिए हाँ? परमेश्वर देख रहा था। God's looking at the earth. परमेश्वर इस संसार में देख रहा था
I'm looking for a man. मैं एक पुरुष को ढूंढ रहा हूँ And then he finds Jesus. Oh, there's Jesus. और उन्हें यीशु मसीह मिले God says, Jesus is the man I'm looking for. और यीशु मसीह वो पुरुष है जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ। Huh? But today, लेकिन आज you can be the one that God's looking for. आप वो पुरुष बन सकते हैं जिसके लिए हाँ? परमेश्वर ढूंढ रहा है। So God's looking all over Uttar Pradesh. तो पूरे उत्तर प्रदेश में परमेश्वर देख रहा है, God looks in Jaunpur जौनपुर में देख रहा and है, he finds Jai Prakash. और वहाँ पे जय प्रकाश मिले। Oh, Jai Prakash is the man I'm looking for. He's the man. जय प्रकाश वो पुरुष है जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ। He's a man of mercy. वो दया का पुरुष है, He's a man of love. प्यार का पुरुष A है, man of the Word of God. परमेश्वर के वचन का पुरुष है, He prays for the people. वो प्रार्थना करते हैं अपने लोगों के लिए। God says, he's the man. परमेश्वर कहता है ये है वो I'm पुरुष looking for him. जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ। Because Jai Prakash is same in character like Jesus Christ. क्योंकि जय प्रकाश जी वैसे ही स्वभाव के हैं जैसे यीशु मसीह है। But you can be that, even a woman can be like that. पर एक स्त्री भी वैसे ही हो सकती है। God says, I'm looking for a woman who prays. वो स्त्री को वो ढूंढ रहा है जो उसकी स्तुति करती Who हो prays, yeah. And a woman who shows mercy to the people. और जो दया दिखाती है अपने लोगों को। So you are the woman that God's looking for. तो आप वो स्त्री हो सकते हैं जिसे परमेश्वर ढूंढ रहा है। Hello, God. I know you're looking. I see your chesma, God. हेलो परमेश्वर, मैं देख रहा हूँ कि मैं आपका चश्मा देख सकता हूँ। I am the one you're looking for. मैं हूँ जिसको आप ढूंढ रहे हो। I love mercy. मैं प्यार करता हूँ दया से। And I love your Bible also. और मैं प्यार करता हूँ आपके Look at me. मुझे देखिए, Choose me. मुझे चुनिए। I want to be your vessel. मैं आपका एक बर्तन बनना चाहता हूँ। And I will touch the people. और मैं लोगों को छूऊंगा। My hands are the hands of Jesus. मेरा हाथ परमेश्वर यीशु मसीह का हाथ है। So God's looking for you. तो ये परमेश्वर देखता है। He can find you. ये वो ढूंढता है। But some of you you're hiding from God. पर कुछ लोग हैं जो छुप जाते हैं परमेश्वर से। How do you say hiding? छुपना। छुपना। Chupna. Oh, here's a good bush. Chupna bush here. God, you're looking for me, but I'm hiding. परमेश्वर आप मुझे देख रहे हैं पर मैं छुप रहा हूँ। That's what Adam and Eve did. God can see. परमेश्वर देख सकता है। But Adam and Eve think, oh, God can't see. पर आदम और हवा सोचते थे कि परमेश्वर नहीं देख सकता। God says, where are you, Adam? जब परमेश्वर ने कहा कहाँ हो तुम आदम? It's not good hiding place. ये अच्छी जगह नहीं है छुपने की। But that's a picture of a Christian today. पर यही एक चित्र है आजकल के विश्वासी का। God's looking for you. परमेश्वर आपको ढूंढ रहा है। But you're hiding. पर आप छुप रहे हैं। You say, I'm not ready yet. कि मैं अभी मैं तैयार नहीं हूँ। तैयार नहीं। हम तैयार नहीं। अभी मैं तैयार नहीं हूँ। मैं तैयार नहीं. Because you're looking for mercy, God, but I have no mercy. क्योंकि आप जो दीनता को ढूंढ रहे मेरे पास वो दीनता नहीं है। You're looking for someone who loves the Word of God. आप ढूंढ रहे जो आपके वचनों से प्रेम करता But हो। I don't love the Word of God. पर मैं नहीं प्रेम करता वचन से। And my heart should tremble. और मेरा हृदय थरथराना चाहिए। But my heart is not like that. पर मेरा हृदय वैसा नहीं है। So I'm hiding. इसलिए मैं छुप रहा हूँ। God says, I forgive you. परमेश्वर कहता है कि मैंने आपको क्षमा किया। God says, I'll help you to change. मैं आपकी मदद करूँगा आप बदलने में। What is God looking for? क्या परमेश्वर देख रहा है? Okay, we looked at two things. दो चीजें। First thing he says, I'm looking for the heart that's trembling. वो थरथराए हुए हृदय को ढूंढता है। At the trembling to the Word of God. थरथराए हृदय को जो परमेश्वर के वचन से थरथराता है। Second thing, दूसरी चीज, God's looking for a man. वो एक ऐसे पुरुष को ढूंढ रहा है। A man of mercy, daya. जो एक दया का पुरुष हो। Someone who loves to forgive people. जो प्यार करता हो लोगों को क्षमा करने में। God says, I cannot find a man like that. परमेश्वर कहता है मुझे नहीं मिल रहा ऐसा पुरुष। Oh, but Jesus is like that. पर यीशु मसीह वैसा है। Okay, there's number 3. तीसरी बात। Okay, we're going to look at John chapter 4. यूहन्ना 4। Yohana 4, verse 24. 24। Yohana 4:24. Okay, you can read that. पर
परमेश्वर आत्मा है और आवश्यक है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। Okay, so God's looking for people to worship Him. परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो उसकी आराधना कर सके। You have two things to worship God: दो चीजें जिससे हम आराधना कर सकते हैं परमेश्वर की, Atma or सच्चाई। Satchai. So if you don't have the Satchai, अगर हमारे पास सच्चाई नहीं है then God cannot accept your worship. तो परमेश्वर हमारे आराधना को स्वीकार नहीं करेगा। But if you have the Satchai, पर अगर हमारे पास but कुछ if you सच्चाई, have like a bad spirit, अगर हमारे पास अच्छी आत्मा नहीं है, which means like your attitude. जैसे हमारा एटीट्यूड, I don't know what the translation would be for attitude. I don't know. दे अंडरस्टैंड एटीट्यूड। Attitude, yeah. So attitude and Atma are like same. So in your attitude, it has to be correct before God. तो हमारा स्वभाव या एटीट्यूड परमेश्वर के प्रति सही होना चाहिए। God's looking for that. वो परमेश्वर देखता है। In the verse before that, in verse 23, we're going to read John chapter 4, verse 23. यूहन्ना 4:23। Okay, read that. परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भव्य पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधना को ढूंढता है। Okay, now it says the Father is seeking that, no? What's पिता the word? ढूंढता है। What's the word for seeking? ढूंढना, ढूंढना, Dundana. ढूंढना। The Pita is Dundana. पिता ढूंढता है। Dunta hai. हाँ। Pita dunta hai. Pita dunta. He's looking. It means he's looking at you. Are you like that? Are you worshiping him? पिता ढूंढता है और देखता है कि क्या तुम परमेश्वर की आराधना करते हो। Pita dunta. And he looks. He goes, oh, that one is not worshiping me. He looks at one. Oh, that one is not worshiping me. वो देखता है कि अरे वो तो मेरी आराधना करता ही नहीं है। What's wrong? क्या गलत है? They're sad. वो दुखी है। They're thinking of their problems. वो सोच रहे हैं अपनी ही समस्याओं के बारे में। You remember last time I was here, I taught you something. पिछली बार मैं जब यहाँ था, मैंने आपको कुछ सिखाया था। We were speaking about the book of Psalms. हम लोग भजन संहिता की किताब को पढ़ रहे थे। And how Psalms is a spiritual medicine. और वहाँ एक आत्मिक दवाई है। Atmik Davai. You remember when I was talking about that last time? And you read the Psalms and you take the medicine in your spirit. जब हम भजन संहिता को पढ़ते हैं तो हम वहाँ से एक दवाई ले सकते हैं अपनी आत्मा के लिए। So God is looking. तो परमेश्वर देखता है। Oh, that one's not worshiping me. अरे वो तो मेरी आराधना ही नहीं कर रहा है। So they need a medicine. तो उसको एक दवाई की जरूरत है। So that their heart will be healed. जिससे उसका हृदय ठीक हो जाए। Hriday Changai. चंगाई। So that after the Changai and the Hriday, you can worship. फिर वो चंगे हृदय से हम उसकी आराधना कर सकते हैं। So what is the medicine? क्या है वो दवाई? Psalm chapter 3. भजन संहिता 3। Last time I came here, पिछली बार जब मैं आया था, I think I was in Abiram's house. जब मैं पास्टर अभिराम के घर And में I था, taught this Bhajan Sangra. तब मैंने भजन संहिता की किताब के बारे And we में said बताया। Psalm 3 was a medicine. और भजन संहिता की अध्याय 3 एक दवाई है। So I have to remind you again so you see it again. तो मैं आपको फिर से याद दिला रहा हूँ कि आप लोग Look, वापस उसे देख सकें। Turn to Bhajan Sangra 3. भजन संहिता 3। How do you find Bhajan Sangra? It comes right before Proverbs and after Job. Okay, Bhajan Sangra 3, verse 1 through 3. That's very good for the wind, huh? That helps you. Okay, read chapter 3, verse 1 through 3. तीसरा दिन, हे यहोवा मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वे जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत से मेरे प्राणों के विषय में कहते हैं, उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। परंतु हे यहोवा तू मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। Okay, so
In every psalm there's a problem and then there's a medicine. तो हर एक में एक समस्या है और उसकी दवाई है। So in this chapter, what is the problem? तो इस किताब में क्या समस्या है? इस अध्याय में The problem is people speaking bad things about David. कि दाऊद के विषय में लोग गलत चीजें बोल रहे थे। David is writing, और दाऊद लिख रहे हैं, "Oh God, I am hurting, my pain. हे यहोवा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे तकलीफ हो रही है, I have so much trouble मेरे पास बहुत सारी समस्याएं हैं because of people speaking bad about me." क्योंकि लोग मेरे बारे में गलत बोल रहे हैं। The words, the bad words, they're hurting me. उनकी गलत शब्द मुझे चुभ रहे हैं, मुझे चोट And I पहुंचा think sometimes you feel like that. और कई बार हमें भी ऐसा महसूस होता When है people speak bad about you. जब लोग हमारे बारे में बुरा कहते It हैं। even happens in the school. स्कूल में भी ये हो Right? सकता है। Right, Aryan? Yes. Sometimes little boys in the school fight कई बार छोटे लड़के लड़ सकते हैं and they speak bad words. और वो लोग गलत शब्द बोलते हैं। Huh? Girls never fight. लड़कियां नहीं लड़ती, Only the boys, right? लड़के ही लड़ते हैं। Huh? Because girls are only speaking nicely. क्योंकि लड़कियां हमेशा अच्छी बातें करती हैं। But the ladka, लेकिन जो लड़के होते हैं, oh, and the boys will speak, nah, nah, nah. Huh? And then Aryan may hear those bad words और जब आर्यन उन गलत and शब्दों को he सुनता may है run home crying because the tears. और वो दौड़ते हुए घर को जाता है, रोता है Arona. And he says, Mommy, Lakshmi, Mommy. और वो कहता है मम्मी। The boys speak bad about me वो लड़के मेरे बारे में गलत बोल रहे हैं and it's hurting और me. वो मुझे तो चोट दे रहा है। But not, he's okay now, but when he's a younger boy, you know. अब वो बड़ा हो गया, उसे पता है। So, what is the medicine for that? तो क्या है दवाई उसके लिए? So, there's 3 medicines 3 दवाई है। in verse 3. तीसरी पंक्ति में, Read again verse 3. परंतु हे यहोवा, तू मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक को ऊंचा करने वाला है। Okay, so you're my shield. ढाल है, That means God is blocking all the bad words, God is blocking it. तो परमेश्वर हर एक गलत शब्द को रोक रहा है। Okay, number 2, दूसरी बात, you're my mahima. तू मेरी महिमा है। That means I don't have my own glory, but you're my glory. मेरे पास मेरी खुद की महिमा नहीं है, पर परमेश्वर मेरी So महिमा है। if people speak bad about me, अगर लोग मेरे बारे में गलत बोलते हैं वो, it doesn't bother me. I don't care मैं उसके बारे में नहीं सोचता, because I only care what they say about you, God, बट मैं वही बात सोचता हूँ कि मुझे उसी से प्रॉब्लम होती है कि वो आपके बारे में क्या कहते because हैं, you're my glory. क्योंकि आप मेरी महिमा है। That's a medicine. एक ही But- दवाई है। But number 3, the last medicine is the best one. और तीसरी सबसे अच्छी है It says, you're the lifter of my head. कि तू मेरे मस्तक को ऊंचा करने वाला है। Uncha karnawale. And then, what's the word for head? मस्तक, Mustak. Mustak, mere mustak, uncha karnawala. Right? Mere tutti putti hindi boto. Okay, so this is the problem. Okay. Some people come to the church with a problem. कई बार लोग आते हैं अपनी समस्या के साथ कलीसिया में। And it's okay. If you have a problem, you're welcome. कोई बात नहीं, अगर आपके पास समस्या है तो आपका स्वागत है। Aapka swagat hai, huh? But you come inside the church लेकिन जब आप कलीसिया में आते हैं and your head is hanging down like this. और आपका मस्तक झुका हुआ है, Jai Masiki. जय मसीह, Jai Masiki. जय मसीह, And you feel sad. और आप बहुत दुखी हैं। Why? क्यों? Kyun? Because you're thinking so many problems. क्योंकि आप बहुत सारी समस्याओं के बारे में सोच रहे हैं। Mera problem, मेरी मुश्किलें, mera dukkha, mera takleef. Those things, right? So then I'm thinking me. मैं सिर्फ मेरे बारे में सोच रहा हूँ। Jai Masiki. जय मसीह। Huh? And then the songs start. फिर गीत शुरू होता है, Beautiful music is going on. और बहुत अच्छा गीत चलता है And you start singing. और आप गाने लगते हैं। यीशु मसीह तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां, हम महिमा करें यीशु मसीह। But there's a problem. यहाँ एक समस्या है, Your head is down आपका सिर झुका हुआ है and you're looking at yourself. और आप खुद को ही देख रहे हैं। Don't do that.
ऐसा मत करो, Lift up the head. अपने मस्तक को ऊंचा करो। यीशु मसीह, हाँ, तेरे जैसा है कोई नहीं, हाँ? Then it's worship. ये आराधना है। If your head is like this, अगर आपका सिर झुका हुआ you're है not worshiping God. तो आप आराधना नहीं कर रहे परमेश्वर की। यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं, हाँ? But some people are like that. पर कुछ लोग ऐसे ही हैं। I see them in the church. मैं कलीसिया में लोगों को ऐसे देखता हूँ। Even when you're singing, you can see people, right? Who's singing and who's not singing? कौन गाता है और कौन नहीं गाता है। I don't know the words. I don't know the words for the song. मुझे वो But we put the words there, no? हाँ, That's why we put the word there. इसलिए हम वहाँ पे गीत लगाते हैं, So गीत के sing साथ, loudly. ताकि आप जोर से गा सकें। Oh, my voice is not good voice. मेरी आवाज अच्छी आवाज नहीं है, But in God, He thinks you have a sweet voice. पर परमेश्वर सोचते हैं कि आपकी सबसे अच्छी आवाज। So put your head up. इसलिए आप अपने सर को ऊंचा करिए। God, my head, you're the Ucha Karnawala. आप मेरे मस्तक को ऊंचा करने वाले हैं। Huh? So what's the problem? क्या समस्या है? This. मैं। What's the medicine? और इसकी दवाई क्या है? This. ऊंचा करना। Simple. Huh? So God's looking for that. यही परमेश्वर देखना चाहता है। God looks down from heaven. परमेश्वर स्वर्ग से नीचे देखता है He's looking for three things. और तीन चीजें वो देखता है। For someone who trembles at the word of God. जो थरथराता है परमेश्वर के वचन से। And then number two, someone who is a man of mercy. और दूसरी जो दीनता का पुरुष है। And then number three, someone who worships with their head up. और जो परमेश्वर की महिमा करता है अपने सिर को उठा के। And worships with joy. और खुशी से करता है। With atma and sachai. Huh? So, but there's one more thing God is looking for. और एक और चीज है जिसको परमेश्वर देखता है। Luke, actually, there's two more things and we'll be finished, okay? और दो और चीजें हैं फिर हम खत्म करेंगे। See, every good preacher has 5 points. हर एक अच्छे अगुवे के पास, अच्छे प्रचारक के पास 5 बातें होती है। So I've given you 3. और मैंने आपको 3 दे दिया। I have 2 more. और 2 और हैं। And then we can take a chai break. और फिर हम लोग चाय पिएंगे। So, what is God looking for? और परमेश्वर क्या देखता है? Huh? Number 4, it's Luke 19. चौथी बात है लूका 19। Luca 19. Huh? Luca 19 and verse 10. 10वीं पंक्ति। You can read that. क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। Manusha Kaputra, that's Jesus Christ. मनुष्य का पुत्र वो है यीशु मसीह। Manusha Kaputra is like a name for the Messiah. ये एक नाम है यीशु मसीह का। Yeshu Masih. Huh? You want me to I'll tell you a joke what I do. When I go sharing the gospel, मैं आपको एक जोक सुनाता हूँ। जब मैं प्रचार करने जाता हूँ I tell people about Yeshu Masih. तो मैं उस समाचार में लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताता So हूँ। I tell you something funny. तो मैं आपको एक जोक बताना I चाहता want to हूँ। make you laugh with a hot sauce seasoning. मैं आपको हंसाना चाहता Huh? हूँ। So sometime I stop the young men. I talk to the young men. कई बार मैं जवान लोगों से बात करता They're हूँ। walking on the street. वो जा रहे होते हैं रास्ते से They're playing games. और वो गेम खेल रहे I होते say, हैं। hey, Joan Laka. तो मैं कहता हे जवान लड़के, I said, I want to tell you a story. मुझे आपको एक कहानी बतानी है। It's about the Masih. ये एक मसीह के बारे में I है। said, do you know there's 2 Masihs? तुम जानते 2 मसीह हैं? What, 2 Masihs? लोग कहते हैं हाँ 2 I मसीह। said, number 1, Lionel Messi. He's a football player. Huh? लियोनेल मसीह। You heard about that, right? Lionel Messi from Argentina. लियोनेल मसीह अर्जेंटीना एक फुटबॉल प्लेयर Football. है। फुटबॉल प्लेयर। Huh? They go, I said, do you know him? मैं पूछता हूँ क्या तुम उसको जानते हो? My favorite player. वो कहते हैं हाँ ये तो मेरा एक बहुत अच्छा खेल। Cristiano Ronaldo and Lionel Messi. क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल I मसीह। said, Lionel Messi is champion. मैं कहता लियोनेल मसीह चैंपियन है। I said, there's a problem. लेकिन यहाँ पे एक समस्या है। One day Lionel Messi will die लेकिन एक दिन जब वो मर जाएगा and he will be no more finished. और वो नहीं रहेगा फिर। But there's a second Messi, लेकिन जो दूसरा मसीह है Prabhu Yeshu Messi. वो प्रभु यीशु मसीह He lives forever and never dies. वो हमेशा के लिए रहेगा और वो कभी नहीं मरेगा। And he's the God who made you. और वो गॉड और वो परमेश्वर है। He's God who designed you. वो परमेश्वर है जिसने तुम्हें बनाया है, जिसने तुम्हें आकार दिया है। And Jesus Christ he can forgive you.
और वही है जो तुम्हें माफ कर सकता है, He paid for your sins. और उसने तुम्हारे पापों का He भुगतान has किया है, power over death. और उसके पास सामर्थ है मृत्यु पर। So which Messi you like the best? तो कौन सा मसीह आपको अच्छा लगा? Lionel Messi or Prabhu Yeshu Messi? लियोनार्डो मसीह या प्रभु यीशु मसीह? So they say, oh, tell me more. I want to learn more about Yeshu Messi. Who is that? तो वो कहते हैं कि मैं और जानना चाहता हूँ इनके बारे में, कौन है ये? See, when we share God's message, we can be just friendly, you know. जब हम परमेश्वर के वचन को बताते हैं तो हम उनके साथ अच्छे मित्रता से पेश आ सकते हैं। Messi means the Messiah, the Savior. मसीह मीन्स मसाया, जो उद्धार करता, बचाने वाला। Right? So in Luke 19, तो लूका 19 he says that I'm looking to save people. He goes, the Son of Man came to seek and save the lost. क्योंकि मनुष्य का पुत्र कोईवों को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। So God is looking तो परमेश्वर देखता है for lost sinners. कि वो खोए हुए पापियों को ढूंढता है। The papiho, how do we say lost? खोए The हुए koewe. खोए Koewe. You know, have you ever been lost? Like you go into traffic and you forgot what street to go. You don't know what street to go. कभी आप रास्ते में गए हो और आप ट्रैफिक में फंस गए और आपको पता नहीं आप किस रास्ते में जाना। Then there's fear. तो एक डर होता है हमारे अंदर उसका। Maybe you're a little child. क्या शायद आप छोटे बच्चे हो and you lost your father and mother. और आप अपने माता पिता को खो गए। I'm lost. मैं खो गया। So this is the thing, God's looking for those people. तो ये चीजें वो परमेश्वर ढूंढ रहा है हम लोगों The को, sinners. पापी लोग, And He wants to save them. अब वो उनका उद्धार करना चाहता है, बचाना चाहता But है। there's a problem. और यहाँ पे एक See, समस्या है, Jesus is in heaven. परमेश्वर स्वर्ग में है, So how can He look for the sinners today? तो आज वो कैसे उन पापियों को ढूंढ सकता है? When Jesus was walking on the earth, जब यीशु मसीह इस दुनिया में चल रहे थे, He would look for the sinners. तो वो ढूंढ रहे थे पापियों को। Jesus would have food. He would eat with the sinners. वो लोग खाना खा रहे थे पापियों के साथ। And He would try to save the sinners. वो बचाना चाहते थे उन्हें। But now Jesus is in heaven. लेकिन आज यीशु मसीह स्वर्ग में है। How can Jesus meet the sinners today? और आज कैसे वो पापी लोगों से मिल सकते हैं? It's through you. हमारे द्वारा। Like you're the feet of Jesus. आप है वो खाना। You're the hand of Jesus. आप है वो हाथ। I look at my feet. आप है वो पैर। Oh, that's the foot of Jesus. ये पैर है यीशु मसीह के। Where I walk, I take Jesus with me. अब जब मैं चलता हूँ तब मैं यीशु मसीह मेरे साथ। And Jesus is in my heart. और वो मेरे हृदय में है। And I wake up in the morning. और जब मैं सुबह उठता हूँ, I take my chai. और मैं चाय पीता हूँ। And then I say, Jesus, what are you looking for? और मैं पूछता हूँ यीशु मसीह आप क्या ढूंढ रहे हैं? Jesus said, I'm looking. There's a lost sinner there. और मैं ढूंढ रहा हूँ कि वहाँ पे एक खोया हुआ पापी है। You go look for them. जाओ उसमें जाके उसको And खोज then करो। you speak to them. और जाके उससे बात करो। Because your mouth is my mouth. क्योंकि तुम्हारा मुंह मेरा मुंह है। Your feet is Jesus' feet. तुम्हारे पैर अब मेरे पैर हैं। So you are the one that Jesus is looking for. तो आप वही है जिसको परमेश्वर खोज रहे हैं। The heart of Jesus is so loving. परमेश्वर का हृदय एक प्यार करने वाला हृदय He's है। looking. वो ढूंढता है, देखता है, Oh. देखता है। He found you. अरे उसने तुम्हें ढूंढ लिया। He's so happy that you came to the church. अरे वो बहुत खुश है कि आप इस कलीसिया में आए। Jesus was here before church. वो पहले था इस कलीसिया की। And there was no believers here. Only Prahlad was here and Kamal was here. और यहाँ पे कोई भी नहीं था, सिर्फ प्रहलाद और कमल थे। And he said, I'm looking for the believers to come. और मैं देख रहा हूँ कि क्या विश्वासी आते हैं। And they should shake it when they hear the word of God. Their hearts should tremble. और जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो उनका हृदय थरथराना चाहिए। I want the believers to come. और मैं चाहता हूँ कि वो यहाँ पे To the आए। church. इस चर्च कलीसिया में। And they should worship God with the head high. और वो आराधना करना चाहिए अपने सिर को उठा के। And they should go out and look for lost people to share Jesus. और वो बाहर जाना चाहिए और उस खोए हुए को ढूंढना चाहिए ताकि वो यीशु मसीह के बारे में बता सके। So Jesus is looking. तो यीशु मसीह देखता है। Okay, last thing. What is number 5? पांचवी चीज, This is the last one. ये आखिरी चीज है। It's in 2 Chronicles 16. Now, Itihas, it's like Dui Itihas, no? दूसरा इतिहास। Dusra Itihas 16. मैं tutti frutti Hindi बोलता हूँ, Pakka. मैंने Hindi pakka. So, Dusro Itihas 16 ko now, verse 9. Okay?
If you found it, you can read it. देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनके मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उसकी सहायता में वह अपनी सामर्थ दिखाए। तूने यह काम मूर्खता से किया है, इसलिए अब से तू लड़ाई में फंसता रहेगा। Okay, so he says, Sara Prithvi. Sara Prithvi, Sara Prithvi. Huh? He's looking at Uttar Pradesh, Bihar, Himachal Pradesh, Sara Prithvi, सब जगह ढूंढ रहा है। Nepali. Oh, he's looking for a heart. वैसे हृदय को ढूंढ रहा है। And how does it describe that heart? It says the heart that trusts him, that fully faithful to him. How does it say? निष्कपट है। Nishka? निष्कपट। How would you translate that? निष्कपट। Huh? What do you think? Is that a hard word? Fit like faithful. Yeah. Well, no, at the beginning. Oh, there's in English right there. See, it says the eyes of the Lord run to through the whole earth to show Himself strong. So first it says God is showing strength. Is the word for strength there? God gives सामर्थ। the samarth. Okay, so God has the samarth, परमेश्वर सामर्थ। and He's going to give the samarth. वो हमें अपनी सामर्थ देता है। Who is He going to give it to? किसको वो देगा अपनी सामर्थ? The heart that is what? लॉयल। Loyal is the word. So the English loyal means, it could mean like viswasta, it could mean like pure. There are many words for that, right? What's the word there? निष्कपट। Loyal. Okay? And then it says, but you have been foolish. There's a murka there afterwards, right? You're murka and you're going to have the ladai. पर यहाँ तुम मूर्खता से यहाँ काम किया है, इसलिए अब तुम उस लड़ाई में फंसे रहो। Ladai. So we have a choice. This verse gives us a choice. तो हमारे पास यहाँ पे चुनाव है इस Chunao. यहाँ। Choice, right? Chunao. यहाँ। We can choose the murka ladai, हम मूर्ख लड़ाई को चुन सकते हैं, or we can get the samarth of God, और या तो हम परमेश्वर की सामर्थ को पा सकते हैं, and we can be biswasta. We can be the faithful, the loyal one. You और know? हम विश्वास योग्य रह सकते हैं। That God is looking. ये परमेश्वर देखता है। Who is the biswasta? कौन विश्वास योग्य है? Who has a pure heart also? जिसका हृदय निष्कपट हो। I'm going to give him my strength. I will give it to them. और मैं अपने साहस उसको देता हूँ। Huh? But some people are murka, पर बहुत सारे लोग मूर्ख हैं। and God said, if you're murka, कहते then हैं कि अगर तुम मूर्ख हो, every day you will have ladai. तो हर दिन तुम लड़ाई करोगे। So what's your choice? तो आपकी चुनाव क्या है? Which one will you be? आप क्या चुनेंगे? Don't be the murka, मूर्ख मत बनिए, huh? Be the biswasta, पर विश्वास योग्य रहिए, and God will give you strength. और परमेश्वर आपको सामर्थ Huh? देगा। So those are 5 things. 5 चीजें, So remember the notes ये याद रखिए and just think about this. और इसके बारे में सोचिए। What is God looking for? क्या परमेश्वर ढूंढता है? Now I know what He's looking for. आज मैं जान गया हूँ कि परमेश्वर क्या So ढूंढता है। I wake up in the morning, तो आज मैं सुबह उठूंगा, I take my chai. मैं चाय पीऊंगा, God, what are you looking for? और पूछूंगा परमेश्वर क्या ढूंढते हो? God says, I want you to go tell my message to the sinner. मैं चाहता हूँ तुम जाओ और मेरा सुसमाचार पापियों को सुनाओ, Huh? Because I'm looking for the lost to bring to save them. क्योंकि मैं खोए हुए को ढूंढ रहा हूँ ताकि वो उद्धार पाए। Huh? Amen. आमीन। Hallelujah. So we're going to take a break. Abiram, come and give a prayer. सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते हैं इस संदेश के लिए। परमेश्वर देख रहा है, क्या देख रहा है? प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं। जो 5 पॉइंट हमें मिला, परमेश्वर खोए हुए को ढूंढ रहा है, परमेश्वर करुणा से भरा हुआ इंसान को ढूंढ रहा है, परमेश्वर सारे पृथ्वी में ढूंढ रहा है, सारे पृथ्वी को देख रहा है। प्रभु यीशु हम तेरी महिमा करते हैं। प्रत्येक लोगों को अगुवाई करो इस संदेश के द्वारा, इंकरेजमेंट करो पिता, अगुवाई करो आपकी सामर्थ्य में और तेरी दया में। धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा करते हैं, धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।